सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन, और आज अपने 50 जिले कंप्लीट हो जाएंगे इसी के साथ में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे राजसमंद जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं। राजसमंद जिला है। राजसमंद जिले का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो महाराणा राज सिंह। कभी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन ध्यान रखना महाराणा राज सिंह। राजसमंद जिला है मित्रों राजस्थान का 30वां जिला बनाया गया है उदयपुर जिले से अलग करके 10 अप्रैल 1991 को। कब बना? तो 10 अप्रैल 1991 को। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है बार बार। राजस्थान का 30वां जिला बनाया गया, तो राजसमंद को किससे अलग करके बनाया गया? तो उदयपुर से। कब बनाया गया? तो ध्यान रखना 10 अप्रैल 1991 को। अगर हम बात करें आरजे नंबर की, तो ध्यान रखना आरजे नंबर यहाँ का है 30। वो प्रसिद्ध नृत्य की अगर हम बात करें तो डांग नृत्य यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य प्रसिद्ध है। प्रमुख आरटीडीसी होटल की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पर एक प्रसिद्ध होटल आता है गोकुल। कौन सा होटल है? गोकुल, जो नाथ द्वारा राजसमंद में। शुभंकर की अगर हम बात करें तो भेड़िया। कौन सा है? शुभंकर, भेड़िया। तो राजसमंद जिले का शुभंकर है वो है भेड़िया। अगर हम बात करें राजसमंद जिले के पड़ोसी जिले, तो पड़ोसी जिले आते हैं पाली, उदयपुर। कौन सा है? पाली है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, और ध्यान रखना ब्यावर है। कौन सा? ब्यावर। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, राजसमंद जिले में सीसा जस्ता की प्रमुख क्या है? खान है, जिसका नाम आता है राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा। यह परीक्षा कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि राजपुरा दरीबा है यह किसकी प्रमुख खान है? तो ध्यान रखना सीसा जस्ता की, और किस जिले में है? तो राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में ध्यान रखना लहरदार संगमरमर प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे लहरदार संगमरमर या फिर मार्बल किस जिले का प्रसिद्ध है? तो राजसमंद जिले का है। और यहाँ पर ध्यान रखना लाल सुर्ख मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, वो है गिलुंड। गिलुंड नामक स्थान राजसमंद। अगर आपसे पूछे कि किस जिले की मेहंदी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है सोजत पाली, जो अपने आगे बात करने वाले हैं। लेकिन अभी ध्यान रखना लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है, तो गिलुंड राजसमंद की। नेक्स्ट ध्यान रखना नंदसमंद बांध। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि नंदसमंद बांध, नंदसमंद बांध है मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनास नदी के किनारे है और राजसमंद जिले में है। इसे कहते हैं राजसमंद जिले की जीवन रेखा। तो राजसमंद जिले की जीवन रेखा अगर आपसे पूछे तो नंदसमंद बांध है, जो बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राजसमंद झील है। राजसमंद झील है, ये किस जिले में है? तो राजसमंद जिले में। इसका निर्माण ध्यान रखना राज सिंह ने करवाया था कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास। कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास लगभग 1662 से 76 के मध्य। 1662 से 76 के मध्य। यह आपको सन याद रखना है। परीक्षा में यहाँ से सन पूछा जाता है। एक तो इसका सन पूछा जाता है, और दूसरा जयसमंद झील है, वर्तमान सुलुम्बर जिले में है, और उसका सन पूछा जाता है, जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था 1685 से 91 के मध्य। तो ये दो सन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह जो मित्रों कांकरोली है, यहाँ पर ध्यान रख लेना राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है। वैसे अपने बात करेंगे संपूर्ण राजसमंद झील के बारे में जब टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें। यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें तो फिर भी ध्यान रखना राजसमंद जिले में कांकरोली रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना मित्रों, ये राजसमंद झील है, इसके उत्तरी भाग में 9 सीढ़ियाँ हैं, जिसे 9 चौकी की पाल लगती है। ये आपको ध्यान रखना, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस झील के किनारे 9 चौकी की पाल है। तो ध्यान रखना राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 सीढ़ियाँ हैं, जिनको 9 चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर 25 संगमरमर के शिलालेखों पर राज प्रशस्ति अंकित है या लिखी हुई है। राज प्रशस्ति
रास प्रशस्ति ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी संस्कृत भाषा में। किसने? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। और किस भाषा में? तो ध्यान रखना संस्कृत भाषा में इसकी क्या की गई है? रचना की गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। और इस प्रशस्ति पर ध्यान रखना मेवाड़ के शासकों का वर्णन है वो 1917 श्लोकों में मिलता है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, ये जो रासबंद झील है इसकी खुदाई का कार्य घेवर बाई ने करवाया था। और घेवर बाई है ध्यान रखना बिना पति के सती होने वाली बाई। और इनका अपनी क्या है, यहाँ पर घेवर माता का यहाँ पर क्या है प्रसिद्ध एक मंदिर है जो इस झील के किनारे है, मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रासबंद झील के किनारे द्वारिकाधीश मंदिर है। द्वारिकाधीश मंदिर है जो वल्लभ संप्रदाय की क्या है प्रधान पीठ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक श्रीनाथ मंदिर भी है, एक यहाँ पर श्रीनाथ मंदिर भी है, श्रीनाथ मंदिर। और ये जो श्रीनाथ मंदिर और ये जो द्वारिकाधीश मंदिर है ये आपको ध्यान रखना है सिहाड़ गांव में। कहाँ पर है? सिहाड़ गांव में है, जो नाथ द्वारा रासबंद में है, नाथ द्वारा रासबंद जिले में। यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि द्वारिकाधीश जी का प्रसिद्ध मंदिर, तो ध्यान रखना कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास है, सिहाड़ गांव नाथ द्वारा रासबंद। श्रीनाथ मंदिर है, यह सिहाड़ गांव नाथ द्वारा रासबंद में है। और यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की एक प्रधान क्या है पीठ है। और यहाँ पर श्रीनाथ मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर है, इनका निर्माण राज सिंह ने करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर है, यह गढ़बोर नामक स्थान राजसमंद जिले में है। और यहाँ पर प्रसिद्ध भगवान विष्णु की मूर्ति है और इसे कहते हैं मेवाड़ का वारीनाथ, मेवाड़ का वारीनाथ। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर, रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर अगर आपसे पूछे तो गढ़बोरा नामक स्थान राजसमंद जिले में है। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है पिपलाद माता, यहाँ पर यह थोड़ा सा गलत है, ध्यान रखना यहाँ पर कौन सी माता है? पिपलाद माता। पिपलाद माता का मंदिर है वो उनवास, उनवास नामक स्थान राजसमंद जिले में। एक ध्यान रखना टेरीकोटा कला है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ की टेरीकोटा कला। अगर आपसे पूछे टेरीकोटा कला है यह किस जिले की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना मोलेला गांव राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। टेरीकोटा कला है मोलेला गांव राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ध्यान रखना कुम्हार जाति के लोग कार्य करते हैं, यह काम कौन करते हैं? कुम्हार जाति के लोग काम करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना मित्रों टेरीकोटा कला होता क्या है? वैसे तो अपने हस्तकला टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना बिना खांचे के मिट्टी को आकार देकर उसे अग्नि या आग में पकाकर तैयार करना ही क्या कहलाता है? टेरीकोटा कला, जो मोलेला गांव राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है, मोलेला गांव राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर यह कार्य करते हैं कुमार जाति के लोग। ये जो मोलेला गांव है यहाँ ध्यान रखना मांदल वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सा वाद्य यंत्र है? मांदल वाद्य यंत्र बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मांदल वाद्य यंत्र यह मिट्टी से निर्मित है और मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। जो मांदल वाद्य यंत्र है इसका संबंध शिव और पार्वती से है। एक आता है मांदल नृत्य, कौन सा? यह मांदल एक नृत्य अगर आपसे पूछे मांदल नृत्य तो ध्यान रखना ग्राह्य जनजाति का है, ग्राह्य जनजाति का। मांदल नृत्य पूछे तो ग्राह्य जनजाति का, और मांदल वाद्य यंत्र पूछे कहाँ का प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना मोलेला गांव राजसमंद का है और यह मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, यह किस जिले में है? राजसमंद जिले में। उसका निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया 1448 से 58 के मध्य जरगा पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? तो ध्यान रखना जरगा पहाड़ी पर, अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। और यह एक क्या है? गिरी दुर्ग है, यह एक क्या है? गिरी दुर्ग है। जरगा पहाड़ी है और पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है, उन्हें अपने कहते हैं गिरी दुर्ग। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो गुजराती शिल्पी था मंडन। कौन था? गुजराती शिल्पी मंडन। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना है वो किससे की है? एट्रस्कन से की है। किससे की है? एट्रस्कन से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसके उपनाम की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मित्रों
कुंभल मेरु दुर्ग है, कुंभपूर दुर्ग है, कमल पीर दुर्ग है, माहौर है और सूड्या दुर्ग है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग, राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है तो वो कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये जो दुर्ग है कुंभलगढ़, इसकी दीवार की कुल लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। इस पर ध्यान रखना, एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार के उपनाम से भी जाना जाता है। यह जो कुंभलगढ़ दुर्ग है मित्रों, इसमें 2 प्रसिद्ध कुंड है, एक मामादेव कुंड है और मामादेव कुंड है। इसमें ध्यान रखना, पृथ्वीराज उड़ना पृथ्वीराज कुमार की क्या है? छतरी है। उड़ना पृथ्वीराज की जो छतरी है 12 खंभों की है। कितने खंभों की है? यह आपको ध्यान रखना, 12 खंभों की है, 12 खंभों की है। इसका निर्माण करवाया था घसन पन्ना ने। यह जो मामादेव कुंड है मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखना, एक अपने बात करें तो राणा कुंभा की छतरी है। किसकी है? राणा कुंभा की छतरी है। राणा कुंभा की छतरी, राणा कुंभा की छतरी। और राणा कुंभा की हत्या की थी उसके पुत्र उदा ने, उसके पुत्र उदा ने। यह आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर जालीबाब कुंड भी है, जालीबाब कुंड भी है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ राणा कुंभा की छतरी है, वो मामादेव कुंड के पास है। यह भी आपको ध्यान रखना है, मामादेव कुंड के पास है। अब आपको ध्यान रखना है, यह जो मामादेव कुंड है इसके निकट है मामादेव मंदिर, मामादेव मंदिर, या इसे कहते हैं कुंभ श्याम मंदिर, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया। और इस मामादेव मंदिर की जो दीवारें हैं उस पर कुंभलगढ़ का शिलालेख है, जिसकी रचना कान्हा व्यास ने की थी संस्कृत भाषा में। और जो कुंभलगढ़ शिलालेख है इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग में संपूर्ण। देखिए मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसमें एक लघु दुर्ग है, इसमें एक लघु दुर्ग है, उसका नाम है कटारगढ़। और कटारगढ़ दुर्ग है, ये सीधी चढ़ाई पर होने के कारण इसका नाम पड़ा कटारगढ़ दुर्ग। यह कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में बना हुआ है, जिसे कहते हैं कुंभा का निवास स्थान, कुंभा का निवास स्थान। इसका उपनाम आता है मेवाड़ की आँख। उपनाम ध्यान रखना, मेवाड़ की आँख, मेवाड़ की आँख, यह आपको ध्यान रखना है। यह जो कटारगढ़ दुर्ग है मित्रों, इसमें एक बादल महल है। कौन सा महल है? बादल महल है। और बादल महल ये 2 भागों में विभाजित है। एक ध्यान रखना आपको मर्दाना कक्ष, मर्दाना कक्ष, और दूसरा आपको ध्यान रखना है जनाना कक्ष, जनाना कक्ष। यह मित्रों जो जनाना कक्ष है यह आगे चलकर 2 भागों में विभाजित है। एक का नाम आता है श्रृंगार कचहरी, श्रृंगार कचहरी, श्रृंगार कचहरी। और नंबर 2 अगर हम बात करें उसका नाम आता है जूनी कचहरी, जूनी कचहरी। यह जूनी कचहरी है, इसमें महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इसमें किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, नाथद्वारा चित्रशैली बहुत ही अच्छी चित्रशैली है। नाथद्वारा चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली है राजसमंद जिले में, और इसका उद्भव हुआ था राज सिंह के समय, और सैवरण काल भी किसका माना जाता है? राज सिंह का। ये जो नाथद्वारा चित्रशैली, इसको ध्यान रखना, तिलकायत श्री गोवर्धन जी के समय इसका जो विकास है वो चरम सीमा पर था, चरम पर था। चित्रकार आपको ध्यान रखना है, प्रमुख चित्रकार मैंने वेरी इंपॉर्टेंट चित्रकार के नाम लिखे हैं। जैसे हम बात करें पुरुषोत्तम है, नरोत्तम है और रामलिंग है। वैसे तो कई अन्य चित्रकार हैं अपने चित्रशैली में बात करें, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ध्यान रखना, पुरुषोत्तम, नरोत्तम और रामलिंग। यह प्रसिद्ध चित्रकार है किस चित्रशैली के? तो नाथद्वारा चित्रशैली। महिला चित्रकार है, यह 1-2 बार परीक्षा में पूछा गया है कि कमला व इलायची महिला चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है? तो नाथद्वारा चित्रशैली राजसमंद।
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली है, ये विकसित हुई थी द्वारकादास चूड़ावत ने। विकसित किसने की थी? द्वारकादास चूड़ावत ने। और इसे प्रकाश में लाने का जो दर्जा दिया जाता है वो है श्रीधर एघोर को। श्रीधर एघोर को बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चित्रकार की अगर हम बात करें तो कंवला है, चोखा है और नंगा है। कंवला, चोखा और नंगा प्रमुख चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ध्यान रखना देवगढ़ चित्रशैली, नाथ द्वारा राजसमंद। ये भी कहाँ पर है? देवगढ़ राजसमंद में। नेक्स्ट ध्यान रखना गिलुंड सभ्यता। गिलुंड जो सभ्यता है वो किस जिले में है? तो ध्यान रखना राजसमंद जिले में। और इसका जो उत्खनन का कार्य है वो ब्रजवासी लाल ने किया था लगभग 1957 से 58 में। 1957 से 58 में। ये एक क्या है? ग्रामीण संस्कृति है, ताम्र युगीन सभ्यता है। ये आपको ध्यान रखना है, ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता है। और साथ में ध्यान रखना ये बनास नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना है बनास नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो बनास नदी के किनारे है। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का मैदान। बहुत ही महत्वपूर्ण है हल्दी घाटी का मैदान। हल्दी घाटी का मैदान है यह राजसमंद जिले में। और हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध होता है वो होता है 18 जून 1576 को। कब होता है? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध होता है। और हल्दी घाटी का मैदान है वो आपको ध्यान रखना है राजसमंद जिले में। और ये युद्ध होता है अकबर, मुगल शासक अकबर व मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मध्य। लेकिन अकबर का सेनापति आता है आमेर का मिर्जा राजा मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध है, इसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मेवाड़ की थर्मोपोली। ये जो हल्दी घाटी का मैदान है, हल्दी घाटी का युद्ध है, इसे कहते हैं हाथियों का युद्ध व बनास का युद्ध। बनास नदी के किनारे है इसलिए हाथियों का बनास का युद्ध कहते हैं। और इसमें हाथियों की संख्या अधिक थी इसलिए हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। ये एक अनिर्णायक युद्ध था जिसमें किसी की भी विजय नहीं हुई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध है मित्रों 1582 में। और महाराणा प्रताप की विजय का इससे क्या माना जाता है? श्री गणेश। यह जो दिवेर है मित्रों ये राजसमंद जिले में। और दिवेर युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन का, यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों यह था आज का अपना जिला छोटा सा राजसमंद जिला, जिसमें अपने बात कर चुके हैं संपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अन्यथा अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो अपने जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में बात और करेंगे। तो मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।